बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 5 पार्ट्स सॉल्व किए थे। 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तक हम लोगों ने इसके पार्ट्स सॉल्व किए थे। आज हम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक इसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के पास x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग के पास फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि कांस्टेंट नंबर जो होता है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। जैसा कि इसमें मैंने माइनस 195 को मैं उस साइड पे ले गई, ये प्लस 195 हो गया। x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 195। उसके बाद हम लोग के पास सेकेंड स्टेप क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में वाले फार्मूले से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या करना होता है, आगे से सॉल्व करना होता है। फार्मूले हमारे पास होते हैं दो, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 195। उसके बाद हम लोग के पास सेकंड स्टेप क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में वाले फार्मूले से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या करना होता है, आगे से सॉल्व करना होता है। फार्मूले हमारे पास होते हैं दो। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल का स्क्वायर, और नेगेटिव वाला हमारे पास होता है a का स्क्वायर, बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है आप लोगों के पास, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b होल का स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। ये यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, माइनस है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर। इसमें क्या होता है, a की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। a की वैल्यू हमारे पास होती है x, यहाँ पे a की वैल्यू x है तो x के होल का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2 इन ये हमारे पास 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 फार्मूले वाला होगा, ठीक है। फार्मूले वाला 2 आ गया। आप लोगों के पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, a की वैल्यू हम लोग x लेके आए। उसके बाद b की वैल्यू वो होती है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से लिखनी होती है। अब b की वैल्यू यहाँ पे ऐसे क्या लिखें जिसको हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास ये वाला आ जाए, ठीक है। हम लोगों ने b की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है कि इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये वाला आए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू लिखेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x की माइनस 2x वैल्यू सेम आ जाएगी। अब हम लोगों ने जो वैल्यू अपनी तरफ से लिखी है उसको दोनों साइडों पे उसके स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, जैसा कि 1 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी ऐड करेंगे। ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया a माइनस बी होल का स्क्वायर में, मतलब x माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x माइनस होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। मतलब इसमें जब ऐड करेंगे 5 में 1 तो 196 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम अंडर रूट लेंगे। x माइनस होल का स्क्वायर अंडर रूट 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस हम लोग यहाँ जो हम लोग लिखते हैं ये ज़रूरी होता है लिखना, ठीक है। इस टीन का अगर हम लोग स्क्वायर लें तो अंडर रूट हमारे पास क्या होती है 196। अगर आप लोगों को अंडर रूट लेना नहीं आती है, वैसे 9th-10th में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर कैलकुलेटर भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। एक दफ़ा मैं 9th के पेपर दे रही थी, 9th के मैथ्स का पेपर देने गई, कैलकुलेटर भूल गई घर ही, तो अक्सर ऐसा होता है। तो आप लोगों को बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन। 196 का सबसे इजी मेथड ये होता है कि आप उसका आदि अज़म जुज़ाफ़े कर, आप लोगों ने पीछे किया होगा ना पिछली क्लासेस में, तो आप लोग इजीली उससे कर सकते हैं। इसका जुज़ाफ़े करेंगे 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। यहाँ से एक आप लोगों के पास बाकी बच जाएगा, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग ऐसे क्या ले सकते हैं, 2429। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये है, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होल का स्क्वायर, अंडर रूट। आप लोग 996 का अंडर रूट ले रहे थे ना, यहाँ पे आप लोग अंडर रूट नहीं यूज़ करेंगे। 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, 7 2 का क्या हो जाएगा 14। तो आंसर आप लोगों के पास क्या आ गया 14। आप लोग इस मेथड से भी अंडर रूट ले सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि अंडर रूट में आंसर नीचे आंसर आप लोगों के अंडर रूट को कैंसिल करने के बाद आंसर क्या आता है, ये आता है प्लस माइनस 14। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा 14 के साथ प्लस यूज़ करना है, एक दफ़ा माइनस यूज़ करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है आंसर, और जो आंसर एक्स की वैल्यूज़ निकलेंगी उनको सोल्यूशन सेट में लिख देना है आप लोगों ने। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक वैल्यू है 15 और सेकंड वाली है -13, इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। अब हम लोगों ने पार्ट 7 सॉल्व करना है। पार्ट 7 है x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल्स टू 7/2। पाई का मतलब डिवाइड होता है, मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 2x।
क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास। सबसे पहले अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू तो पहले से ही एक साइड पे है, यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर है तो हम उस साइड पे लेके जाएंगे, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, प्लस है। साइन हम लोग एक्स के स्क्वायर के साथ भी साइन प्लस है और 7/2 एक्स के साथ भी साइन प्लस है। एक्स का स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड स्टेप होता है फार्मूला लिखना। अगर आप लोग ये फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे ना तो आप लोग को आगे इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। आप लोग फ़ौरन इक्वेशन सॉल्व करते जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोगों को यही मशवरा दूँगी कि आप लोग ये फार्मूला ज़रूर लिखें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये ए प्लस बी का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू, ठीक है, एक्स के साथ हमारे पास क्या है, साइन प्लस है ना, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। इसमें ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स, तो एक्स की होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला यूज़ करेंगे, ये वाला। ए की वैल्यू एक्स है और हम लोग बी की वैल्यू जो अपनी तरफ से लिखेंगे, ए से बी की वैल्यू ऐसे क्या लिखें कि इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आंसर हमारे पास 7/2x आए। तो ये हमारे पास होगी अगर हम 7/4 लिखें तो 2 to the 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 7/2x। और जो हम लोगों ने अपनी तरफ से b की वैल्यू लिखी है उसको हम दोनों साइड में उसके होल के स्क्वायर के साथ ऐड कर देंगे, 7 + 7/4 होल का स्क्वायर। तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फार्मूला क्या बना आप लोगों के पास, a प्लस b होल का स्क्वायर, x प्लस 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड 4 का स्क्वायर होगा 16। उसके बाद आप लोगों ने ये तो सेम आता रहेगा, उसके बाद हम ये वाला सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप लोगों के पास आता है 16, एलसीएम हम लोगों के पास क्या आएगा, 16 आएगा। 120 प्लस 49 सेम इसी तरह इसी को करेंगे, ठीक है। 49 आ गया, ऐड करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास क्या वैल्यू निकलेगी, 169 डिवाइडेड बाय 16। उसके बाद हम लोगों ने अंडर रूट ले लेना है बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट लिया तो ये अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गई, प्लस माइनस 169 डिवाइडेड बाय 16 इस होल का अंडर रूट लिया। 13 का स्क्वायर लें तो आंसर आता है 169। आप उसी मेथड के थ्रू भी आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, एकदम आप लोगों को ईजी हो जाएगा कर सॉल्व करना। इसमें क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, 13 को करना है, 16 माइनस 13 आंसर क्या आता है 3। ये हम लोगों के पास आंसर, हम लोगों ने क्या करना है 39, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 39, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 13। अब 3 का हम लोग होल का स्क्वायर लें और अंडर रूट लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा 13 प्लस माइनस 13। और आप लोगों को पता है कि 16 का अंडर रूट 4 होता है, ठीक है, प्लस माइनस 13/4। उसके बाद आप लोगों ने वही सेम मेथड करना है कि एक दफ़ा प्लस यूज़ करना है 13/4 के साथ और एक दफ़ा माइनस यूज़ करना है 13/4 के साथ, ठीक है। उसके बाद वही करना है कि प्लस इस साइड पे जो वैल्यू प्लस हो रही है उस दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 सॉल्व करना है। अब हमने पार्ट 8 है एक्स का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। पार्ट 8 है, उस फर्स्ट स्टेप वही सेम होगा, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म प्लस 33 डिवाइडेड बाय 4 है, एक्स का स्क्वायर प्लस 17x प्लस उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला लिखना है, ठीक है। फार्मूला हम लोग देखेंगे कौन सा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना है, सेम टू सेम इसी फार्मूले को देखते देखते आप लोगों ने पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू लिखेंगे, एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स है तो एक्स आ गया आप लोगों के पास, और बी की वैल्यू जो आप लोगों ने अपनी तरफ से एज्यूम करनी है, अपनी तरफ से लिखनी है, ठीक है। जो आप लोगों के पास क्या होगी 17 डिवाइडेड बाई 2। 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यों होगी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी तरफ से लिखी है एक तो, और दूसरा ये कि ऐसी वैल्यू लिखनी है अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आप लोगों के पास 17x आए। आंसर आप लोगों के पास क्या है प्लस 17x, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 17x। और जो अपनी तरफ से वैल्यू एज्यूम की है उसके होल के स्क्वायर के साथ ऐड भी करना है, दोनों साइडों पे ऐड करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर, x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -33 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आंसर आप लोगों के पास, एलसीएम लेके कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर आप लोगों के पास आता है 256 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,
उसके बाद हम लोगों ने अंडर रूट ले लेना है इस टू को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे। अंडर रूट लिया तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 256 डिवाइडेड बाय 4 होल का अंडर रूट। आप लोगों ने इसका अंडर रूट लिया तो आंसर कैलकुलेटर से करेंगे 256 अंडर रूट, या फिर जो मैंने आप लोगों को पिछले 7 में जो मेथड बताया वो आधी अज़म वाला, ठीक है, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका अंडर रूट होगा 16 और 4 का अंडर रूट तो आप लोगों को पता है 2 होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है आगे उसके एक्स की वैल्यूज़, उसके बाद x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा 16/2 के साथ प्लस यूज़ करना है और एक दफ़ा 16/2 के साथ माइनस यूज़ करना है। उसके बाद प्लस 17/2 को इस साइड पे लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस 17/2, एलसीएम ले लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू आपके पास निकल आएगी -1/2। और इस साइड पर भी आप लोगों ने ऐसा करना है। यहाँ पर सिर्फ ये फ़र्क होगा कि इस साइड पे 16 के साथ प्लस है और इस साइड पे 16 के साथ माइनस है, तो यह आंसर आप लोगों के पास सिर्फ इसलिए डिफरेंट आएगा क्योंकि एक दफ़ा माइनस लिखा है हम लोगों ने, एक दफ़ा प्लस लिखा है। तो आंसर आप लोगों के पास आया -1/2 और सेकंड वैल्यू है -33 डिवाइडेड बाय 2 और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 है 4 - 8 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। अक्सर बच्चों को ये पार्ट नंबर 9 और 10 मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये इतने है नहीं, सेम टू सेम मेथड है। उसी मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा और आंसर भी गलत नहीं निकलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। एलसीएम लेंगे इस साइड, उसके बाद हम लोगों ने आगे जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको साइड पे अलग करेंगे, ठीक है। एलसीएम आप लोगों के पास क्या होगा, इसका हम लोगों के पास डिवाइडेड बाय 1 होता है, ठीक है। जो कि अगर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 3x + 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3x + 1 वही होगा, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3x + 1। एलसीएम तो आप लोगों के पास लेना आता होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा समझाने की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये आंसर होगा, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 12x + 4 - 8 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 3x + 1 ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12x - 4 × 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर + 5। 3x + 1 इस 3x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप लोगों के पास वैल्यू जो इक्वेशन रह जाएगी वो ये होगी कि 12x - 4 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर + 5। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वो 0 के इक्वल करते हैं वैल्यूज़ को। a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर मीन्स वैल्यूज़ को, सॉरी, b का स्क्वायर नहीं होता, लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है, थर्ड वैल्यू जो होती है आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे आप 12x - 4 इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर + 5, 3x का स्क्वायर + 5 इज इक्वल्स टू 2x - 4। ये हम लोग x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे कर लेंगे। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये इस साइड पे आके -12x और ये +5 उस साइड पे जाके -5 हो जाएगी। ये 3x का स्क्वायर - 12x इज इक्वल्स टू -9। अब हम लोगों ने इसमें कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने पहले से एक साइड पे कर लिया, उसके बाद हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हम लोग के पास है, यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को पता है, यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है तो फार्मूला होगा यहाँ पे मैंने प्लस यूज़ किया हुआ है, लेकिन फार्मूला आप लोगों के पास यहाँ यूज़ होगा a - b होल का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे सॉरी, एक बात बताना भूल गई कि इसके कोफिशिएंट को भी हम लोगों ने 1 बनाना होता है। ये यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है ना, ये 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 12x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाय 3। जो इसलिए हम लोगों ने कैंसिल आउट इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसका कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इसके साथ जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसके होल वैल्यू के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोगों के पास इक्वेशन बनेगी x का स्क्वायर -4x इज इक्वल्स टू -3। उसके बाद हम लोगों ने इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद ही हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। पहला फर्स्ट स्टेप आप लोगों के पास क्या था, कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे लेके जाना है। सेकंड स्टेप में इसके x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है और थर्ड स्टेप में हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करके उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। फार्मूला आएगा आप लोगों के पास a - b होल का स्क्वायर। आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू होगी x होल का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू होगी आप लोगों के पास
पास x और b की वैल्यू जो आप लोग अपनी तरफ से लिखेंगे, ऐसी वैल्यू जो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर ये वाला है। तो 2 होगी 2 टू द 4 और ये 4x हो जाएगा, तो -4x और उस b की वैल्यू जो अपनी तरफ से एज्यूम की है आप लोगों ने, उसके होल के स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वेशन, ये फार्मूला हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो ये होगा x -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3, ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा +1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, अंडर रूट लेना है इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। अंडर रूट दोनों साइडों पे अंडर रूट लिया, x -2 होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गई, प्लस माइनस और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा 1 के साथ प्लस यूज़ करना है, एक दफ़ा माइनस यूज़ करना है। x इज इक्वल्स टू 1 + 2 एंड x इज इक्वल्स टू -1 + 2। ये x की वैल्यू आप लोगों के पास निकलेगी, एक होगी 3 और एक होगी 1, जिसको हम लोगों ने सोल्यूशन सेट में लिखना है। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 है आप लोगों के पास 7 × x + 2a होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a। ये a है, ये 9 नहीं है, a अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये a है। ठीक है, ये 7x + 23a। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये x + 2a होल का स्क्वायर, ये फार्मूला है a + b होल का स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम लोगों ने ओपन करना है। ठीक है, a + b होल के स्क्वायर से जो वाला फार्मूला है ना, हम लोग के पास जो फार्मूला a + b होल का स्क्वायर, उससे हम लोगों ने इसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, x + 2a होल का स्क्वायर, x का स्क्वायर + 2ab प्लस ये क्या आप लोगों के पास b का स्क्वायर, x का स्क्वायर + 2a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू 2a + 2a का स्क्वायर, ये आप लोगों के पास +3a का स्क्वायर और बाकी चीज़ें आप लोगों के पास सेम रहेंगी। ठीक है, ये x का स्क्वायर हो गया, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xa प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने इसको ओपन किया तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनी, x का स्क्वायर + 4xa + 4a का स्क्वायर + 3a का स्क्वायर, ये सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28xa, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28a का स्क्वायर + 3a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35ax + 115a का स्क्वायर। ये आप लोग ये कैसा निकला, 5a को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोग के पास ये वाला बना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, a स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को, x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को, सबको हम लोगों ने 0 के इक्वल कर लेना है। इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन में को हम लोगों ने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है इस वाले पार्ट के बाद। ठीक है, 0 के इक्वल करने के लिए सारी जितनी भी वैल्यूज़ होंगे उन वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाएंगे। 7x का स्क्वायर ये सेम रहेगी, ये 35ax इस साइड पे आके -35ax हो जाएगा, ये +115a का स्क्वायर इस साइड पे आके -115a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 7x का स्क्वायर, ये भी ये xa और ax, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि आप लोग a को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, बात वही होती है, सेम ही होती है। चाहे आप लोग बाद में लिखें, चाहे आप लोग बाद में लिखें, चाहे पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये xa और ये ax अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों रहेंगे सेम ही, एक जैसे। ये +28xa - 35ax, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -7ax, ये हो जाएगा। ये a का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -84a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, वही स्टेप यूज़ करना है जो हम लोग के पास फर्स्ट स्टेप था, कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे ले जाने का। ठीक है, ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर -7ax इज इक्वल्स टू 84a का स्क्वायर। सेकंड स्टेप है हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करते हैं और हर वैल्यू के साथ अलग अलग डिवाइड करना होता है। ये आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन बनेगी आप लोग के पास x का स्क्वायर -ax, ये भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12a का स्क्वायर। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 12a का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड स्टेप होता है फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, फार्मूला आप लोगों के पास माइनस है तो a - b होल का स्क्वायर वो वाला फार्मूला यूज़ होगा। a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a - b होल का स्क्वायर। ये हम लोगों के पास फार्मूला, इस फार्मूले से हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करना है। a की वैल्यू होगी यहाँ पे x, b की वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जो हम लोगों ने अपनी तरफ से एज्यूम करके लिखनी है। a की वैल्यू x होल का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू आप लोगों के पास होगी x और b की वैल्यू जो आप लोगों ने ऐसी लिखनी है जो इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आंसर -ax आए, जो आप लोगों के पास क्या होगी a/2। क्यों होगी, क्योंकि 2 को कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर होगा -ax। जो हम लोगों ने अपनी तरफ से b की वैल्यू लिखी है उसके होल के स्क्वायर के साथ दोनों साइडों पे हमने उसकी एडिशन कर देनी है।
मतलब वो ऐड कर देना है दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आंसर होगा सॉरी फार्मूला आप लोगों के पास जो है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये होगा x माइनस ए बाई 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12a का स्क्वायर। जब इसको a का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। उसके बाद आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम आप लोगों के पास होता है 4 एलसीएम लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर होगा 49a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोगों ने इस स्क्वायर को कैंसिल करना है। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लेंगे तो इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये होगा प्लस माइनस 49a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 49a का स्क्वायर, इसकी जब अंडर रूट 49 की अंडर रूट होगी 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर अंडर रूट हम लोग के ये अंडर रूट जब लिखेंगे तो 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर होगा 7, ठीक है। आंसर क्या होगा आप लोगों के पास 7 और a ये इसका ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आप लोगों के पास क्या बचेगा 7a। 4 का अंडर रूट होगा 2, 7a डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा यूज़ करना है इसके साथ 7a के साथ प्लस का साइन यूज़ करना है और एक दफ़ा 7a के साथ माइनस का साइन यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक दरमियान में और इस वाले फार्मूले से आप लोगों ने इस मेथड से सॉल्व कर लेना है। जब आप लोग इससे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आप लोगों को पहले सॉल्व कर दिया है। ये माइनस a डिवाइडेड बाय 2 को साइड पे लेके चली गई हूँ मैं, एक किया और एलसीएम मैंने यहीं पे ले लिया और उसके बाद मैंने अलग अलग किया है, मतलब एक दफ़ा प्लस यूज़ किया साइन, एक दफ़ा माइनस यूज़ किया। आप लोग पहले भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी आप लोग लाइन ड्रॉ करके इस वाली इक्वेशन के बाद लाइन ड्रॉ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप लोग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आंसर आप लोगों का फिर भी वही निकलेगा। हम लोग एलसीएम लिया प्लस 7a प्लस a ये हो जाएगा 8a। यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है, उसके लिए माजरत। ये 8a डिवाइडेड बाय 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आता है ना, तो ये 4a, एक x की वैल्यू आप लोग के पास 4a और सेकंड x की वैल्यू आप लोग के पास क्या है -3 है, जिसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स जो आज समझाएं वो भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। कोई बात आप लोगों को या कोई भी मेरी चीज़ समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चन का पार्ट समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं ताकि वो लोग भी आप लोगों की तरह फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ताकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को एक टीचर की समझ नहीं आ रही होती, वो दूसरे का मेथड यूज़ करते हैं कि शायद इसका ईजी हो। हम लोग भी बचपन में हम लोग जब 9th 10th के स्टूडेंट्स थे तो हम लोग भी ऐसे यूज़ क्या करते थे, हम लोग स्कूल जाते थे तो टीचर की समझ नहीं आती थी तो यूट्यूब से आके लेक्चर्स देख के हम लोग सॉल्व करते थे। तो आप लोग भी प्लीज़, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा करें ताकि हम लोगों का भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ आती रहें, ठीक है, और आप लोगों को समझ आती रहे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। ओके, अल्लाह हाफिज़।